चलो आज पहले से ही हम क्लास की रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं ताकि कोई तरह की रिस्क ना रहे। चलो वोट सो रही है। नहीं सर। अब होगी। अभी भी नहीं हो रही है। तो हो रही है वर्कशॉप। चलो तो मास एनर्जी कंजर्वेशन किसने दिया था? मास और एनर्जी इक्वेशन किसने दिया था? बताओ। कल हमने बताया था। आइंस्टीन चचा ने, है ना? किसने दिया था? हम्म। ए बराबर एम सी स्क्वायर में ई क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट। चलो एक बार रिवीजन देख लेते हैं। ठीक है, जो बच्चे कल से जिसको रिकॉर्डिंग नहीं मिला है उसको थोड़ा सा हेल्प हो जाएगी। फिजिक्स का हमने 11th का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर उठाया जिसका बहुत ही अच्छा परसेंटेज है आपके एग्जाम में, चाहे पैरामेडिकल हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, चाहे एएनएम जीएनएम। ठीक है। वर्क पावर एनर्जी हमने सबसे पहले वर्क देखा। ठीक है, कार्य। ठीक। कार्य का डेफिनेशन हमने देखा। फिर हमने कार्य का फॉर्मूला देखा। कार्य बराबर क्या होता है? W इक्वल टू एफ इंटू एस। ठीक है। और ये एफ एस कॉस थीटा क्या है कि डायरेक्शन अगर चेंज हो तब उस स्थिति में जो कोण एंगल बनेगा वो है। ठीक है। अब आता है, जैसे मान लो कि ऐसे है, वर्क भी हो रहा है और स्लो डाउन भी चल रहा है ना? मान लो कि ये यहाँ से कोई बस है, ये धीरे 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 ऊपर की ओर चढ़ रहा है तो डिस्टेंस भी कवर कर रहा है, प्लस में कुछ ना कुछ एंगल से डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है, फोर्स भी लग रहा है। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा यही बनेगा कॉस थीटा एंगल। ठीक है, क्वेश्चन आएगा ऐसा, करवाएंगे तो पता चलेगा। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा यूनिट्स ऑफ वर्क। वर्क के जो यूनिट्स होते हैं वो, तो ऐसा यूनिट में क्या होता है? जूल और न्यूटन मीटर। सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म, सीजीएस यूनिट का फुल फॉर्म सेंटीग्राम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। ठीक है, ये होता है हमारा सीजीएस का। और सीजीएस में जो है कार्य को किस तरह से डिफाइन करते हैं? अर्ग और डाइन इंटू सेंटीमीटर। एफपीएस में फुट पाउंडर। ठीक है, ये हो गया हमारा वर्क का। एक जूल बराबर कितना होता है? 10⁻⁷ अर्ग और 10⁵ डाइन। ठीक है। अब आते हैं, बात करते हैं पावर यानी कि शक्ति के। शक्ति यानी कि क्या होता है? P बराबर W/T। ठीक है, इकाई समय में, कोई इकाई समय में किया गया कार्य ही क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटे समय। कार्य का फॉर्मूला हमने जान रखा है, एफ एस कॉस थीटा बटे टी करेंगे तब भी हमारा पावर निकल के आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट हम एफ इंटू एस करेंगे बाई टी करेंगे तब भी हमारा क्या आ जाएगा? शक्ति यानी कि पावर हमें प्राप्त हो जाएगी। अगर हम यूनिट देखें किसका? पावर का, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल पर सेकेंड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वाट बोलते हैं। ठीक है, जूल पर सेकेंड जिसको वाट बोलते हैं। सीजीएस यूनिट में देखें पावर का, तो क्या होता है? अर्ग पर सेकेंड। आपने यहाँ पर देखा होगा क्या है? वर्क का डायमेंशन और बट्टे में टाइम, अगर वर्क डन बट्टे टाइम क्या है? हमारा पावर। तो हर जगह क्या करेंगे हम लोग? यहाँ पर देख लीजिए, एफ एस कॉस थीटा बटे टी है ना, एफ एस बटे टी। तो जो भी वर्क का जो यूनिट होगा उसके बट्टे में अगर हम टाइम्स डिवाइड कर दे तो वो हमारा किस चीज का हो जाएगा यूनिट? वो हमारा हो जाएगा पावर का यूनिट। ठीक है ना? तो हर जगह जैसे अर्ग पर सेकेंड हो जाएगा, फुट पाउंडल पर सेकेंड हो जाएगा। तो इस तरह से आपका क्या हो जाएगा?
वर्क ये शक्ति का यूनिट निकल के आ जाएगा। क्लियर है? जैसे एफपीएस में क्या होगा, सीजीएस में अर्ग है तो पर में सेकंड लगा दिए तो अर्ग पर सेकंड हो गया, एफपीएस में हो गया फुट पाउंडर पर सेकंड हो गया। अब यहाँ पर कुछ कैलकुलेशन है। 1 एचपी बराबर होता है, अगर हम पाउंडर पर सेकंड में देखें तो 550 एफपी पर पाउंडर होता है। अगर हम जूल पर सेकंड में देखें तो 550 इंटू 1.356 जूल पर सेकंड होता है, और इसी को जब वाट में कन्वर्ट करते हैं तो 746 वाट होता है। 1 एचपी इक्वल टू 746 वाट। तो इसका मतलब ये नहीं है कि केवल 1 एचपी का वाट में ही निकलता है ना। वाट में निकालेंगे तो इतना निकलेगा, अगर जूल पर सेकंड में निकालेंगे तो इतना निकलेगा। 1 किलो वाट हो तो क्या करेंगे, 1000 में 746 से डिवाइड कर देंगे, जो हमारा आ गया वही हो गया 1 एचपी। ठीक है, कान में इतना घुसा के खड़खड़ाएंगे ना, कान ही सही हो जाएगा सब दिन के लिए। गधा सब बोल रहे हैं म्यूट करके रखने के लिए, तो हो नहीं रहा है। चलो आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन दिखाया था, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 20 kg हो, वो एक रफ सरफेस पर जो क्या करता है, मूवमेंट करता है। मूवमेंट उसका टोटल 8 मीटर होती है, और उस 8 मीटर मूवमेंट करने में 10 सेकंड की समय लगती है। और फोर्स जो है उस मूवमेंट कराने में फोर्स जो है 30 न्यूटन फोर्स यूज होता है। तो वर्क डन कितनी होगी? टोटल वर्क डन बराबर एफ इंटू एस। फोर्स आपको दिया हुआ क्वेश्चन में, और सेकंड ये डिस्प्लेसमेंट भी दिया हुआ, कर लीजिएगा, आ जाएगा। उसके बाद उसी क्वेश्चन में था कि ऊपर दिए गए क्वेश्चन में शक्ति ज्ञात करें, पावर। तो पावर बराबर W/T होता है, जो हमने निकाला उससे डिवाइड करेंगे, आ जाएगा आंसर। ठीक है, फिर हमने आगे बढ़ा और इसी में जो है एनर्जी का निकाल के देखा था, बट एनर्जी का चलिए पहले ये देख लीजिए। एनर्जी बराबर क्या होता है, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा करते हैं। ऊर्जा का यूनिट क्या होता है, ऑल एनर्जी। ऐसा नहीं कि पोटेंशियल एनर्जी का अलग होगा, किनेटिक एनर्जी का अलग होगा, और मैकेनिकल एनर्जी का अलग होगा। सभी एनर्जी का यही ऐसा यूनिट होता है। ऐसा यूनिट क्या होगा, जूल होगा, और सीजीएस यूनिट क्या होगा, आर्ग होगा, है ना। तो अभी के पढ़े हुए तीन तीन चीजें हमने पढ़ा है, वर्क, पावर, एनर्जी। बताओ किन दो का डायमेंशन ये यूनिट सेम है, किन दो क्वांटिटी का यूनिट सेम है? कार्य और बिल्कुल, कार्य और ऊर्जा। कार्य का भी हम लोग देखते हैं ऐसा यूनिट से क्या है, जूल है। और सीजीएस यूनिट देखते हैं तो क्या है, अर्ग है। और एनर्जी का भी क्या है, सेम है। ठीक है, अब एनर्जी देखे तो एनर्जी को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, किनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जब दोनों को मिला दीजिएगा तो क्या बनेगा, मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का बेसिकली 2 पार्ट होता है, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। किनेटिक एनर्जी को हिंदी में गतिज ऊर्जा बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहाँ पर m क्या है, मास यानी कि द्रव्यमान है किसी वस्तु का। v क्या है, वेलोसिटी यानी कि वेग है किसी वस्तु का। ठीक है, अब हम अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात करें, पोटेंशियल एनर्जी यानी कि स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा में हम लोग क्या देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है P इंटू ई। ठीक है, बराबर क्या फॉर्मूला है, अरे पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्ट फॉर्म है P इंटू ई। फॉर्मूला ये है mgh, m फॉर मास, g फॉर ग्रेविटेशन, h फॉर हाइट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा mgh वाला फॉर्मूला। ठीक है, अब आइंस्टीन के द्वारा दिया गया द्रव्यमान ऊर्जा इक्वेशन जो है, मास एनर्जी इक्वेशन, E बराबर mc², जिसमें E क्या है, स्टोर्ड एनर्जी है किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो ऊर्जा होती है। M क्या है, उस पदार्थ की मास, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? बताओ, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। नो सर। कल होमवर्क दिए थे ना, यस सर। बन के आ गया? बन के आ गया? यस सर, बट
not चलो क्या है आंसर? 2 into 10 the power 4 joule. क्या ऋषभ का आ गया? टू इंटू 10⁴ सही है, Yes, sir. सही है। और किसी का बनना था? Yes, sir. कितना आया आंसर? 2 into 10 to the power 4 joule. चलो बहुत बढ़िया। और किसी का? और किसी का भी आया था? नहीं आया? क्वेश्चन लिख लीजिए, जो बच्चे कल नहीं थे वो। कैलकुलेट द वर्क डन बाय ए ईयर, calculate the work done by year on expanding from 50 to 50 liters to 150 liters at a constant pressure of 2 into 10 to the power 5 Newton, 2 into 10 to the power 5 Newton meter square, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जो कि लिखा हुआ। हाँ, जिसका बन पर गया है, कैसे कैसे बना बताओ। क्वेश्चन में बेसिकली निकालना क्या है? वर्क डन निकालना, एयर प्रेशर के द्वारा जो किया गया वर्क डन। जल्दी से बताओ। बताओ कौन सा फॉर्मूला लगाए? Work is equal to P into angle P. Yes, sir. P और P डेल्टा, P इंटू change of volume. E. उसको क्या लिखेंगे? डेल्टा V लिखेंगे, ठीक है। Yes, sir. चलो, तो P हमें पता है, प्रेशर कितना है? 2 into 10 to the power 5 centimeter square. और यहाँ पर हम लोग चेंज क्या कैसे निकालेंगे? 150 माइनस 50 into 10 the power minus 3. अच्छा, -3 क्यों लगाएंगे? Sir, इसमें बताओ माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि लीटर में है। दिमाग तो लगाओ, क्वेश्चन में किस में दिया हुआ है? लीटर में, लीटर में। कन्वर्ट किस में करेंगे? आंसर किस में चाहिए हमको? जूल में चाहिए ना, वर्क वर्क निकाल रहे हैं ना, तो जूल किस पर निकालेंगे? प्रत्येक ml पे निकालेंगे ना। Yes, sir. 1 लीटर में कितना ml? 100 है। 100 ml।
100 ml दे देंगे तो 1 लीटर हो जाएगा तुम्हारा। 1 लीटर में 1000 ml होगा नहीं? और 1000 ml होता है ना, 1 kg में 1000 ग्राम, और 1 लीटर में 1000 ml। इतना तो कम से कम रखो। हाँ, ml है। ml को लीटर को ml में करने के लिए क्या कर देंगे, बट्टे में 1000 से डिवाइड कर देंगे ना। तो बट्टे वाला को अगर हम इधर लिखे तो क्या लिखना है, माइनस में लिख देंगे 3, क्योंकि 10⁻³ को 10⁻³ ऐसे लिख सकते हैं। बट्टे वाला को ऊपर लिखेंगे तो माइनस में लिख देंगे ना। अरे लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? यस सर, लिखेंगे सर। इधर कितना हो गया, 150 में से गया तो 100 तो इंटू 10⁻³ माइनस दो गो से 2 गो का पेट भरा, लेकिन एगो अभी भी इसका पेट खाली है, तो यहाँ 5 में से एगो खा जाएगा। कितना बचा, 2 इंटू 10⁻⁴। ठीक है। और वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। समझ में आया? चलो, जिस बच्चे को अभी भी नहीं समझ में आया बस पूछ सकते हो। कोई दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन लिखो। डेट लिखो। A body of mass 15 kg is a body of mass 15 kg is to be moved a body of mass 15 kg to be moved on an on an on an inclined placed on an inclined placed inclined plane लिखना, plane INCLINED inclined PLANE plane through a distance of 9 meter through a distance of 9 meter through a distance of 9 meter from the bottom from the bottom from the bottom if the angle is if the angle is if the angle is inclinated INC INCLI
LINATED, sorry, inclination INCLINATION, inclination is 30 degree, then calculate the work done. लिखिए हिंदी में 15 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को एक झुके हुए तल पर ले जाया जाता है। एक झुके हुए तल पर ले जाया जाना है, जाता नहीं है, जाना है। नीचे से 9 मीटर की दूरी, नीचे से 9 मीटर की दूरी का झुकाव, नीचे से 9 मीटर दूरी का झुकाव का कोण 30 डिग्री का हो तो उस पर किए गए कुल कार्य होंगे। निकला? यहाँ पर वर्क जो होगा एज ए पोटेंशियल एनर्जी के जैसे वर्क करेगा। ठीक है, दिमाग लगा कर रखो। और प्लेलिस्ट में हमने यूट्यूब पर 2 क्वेश्चन दिया था करने कम्युनिटी में, किसी ने किया था? यस सर। क्या क्वेश्चन था? ये थे तो क्वेश्चन याद होगा ना? सर 480 जूल होगा। नहीं, थोड़ा और देखो। इसका डायग्राम, सबसे पहले तो डायग्राम बनाना सीखिए। थीटा, ठीक है। और ये नीचे एक और mg लग रहा होगा, लेकिन इस पर फिर भी मूव कराना है। ठीक है। और h क्या हो जाएगा? ये तो हो जाएगा। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला लगाओगे वो फॉर्मूला क्या लगाओगे? W इक्वल टू, अरे यार ऐसे mgh, और mg तो निकाल लोगे,
लेकिन एच के लिए तुमको 2 चाहिए क्योंकि 9 मीटर की बात कर दिया। तो m इंटू जी, और एच के लिए क्या यूज करोगे? साइन थीटा। इंटू एल, क्योंकि एल आपको मेंशन किया हुआ, डिस्टेंस भी तो मेजर कर रहा है ना कि इतना डिस्टेंस तक जाने में इसकी ऊंचाई क्या होगा। अगर डायरेक्ट एच लेना रहता यहाँ पर इस पॉइंट पर तब तो हम ले लेते डायरेक्ट, लेकिन 9 मीटर की दूरी तय करने के बाद जो है उसका ऊंचाई इसके लिए बोल रहा। ठीक है, तो एम जी का वैल्यू तो दिया हुआ है, रख लो। 15 के जी था ना मास। जी का वैल्यू 9.8 लोगे या 10 लोगे वो अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। इंटू साइन थीटा, साइन कितना डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में मेंशन किया है ना, 30 डिग्री। 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। 1/2। और लेंथ भी दिया हुआ है ना, कितना डिस्टेंस मेजर किया था? 9 मीटर। ना, तो इधर नहीं तो इधर ही कट दो। 4 दुए 8 और 9 दुए 18। तो 15 इंटू 4.9 इंटू 9 मल्टीप्लाई करो, कितना होता है? छः सौ 61.5। हाँ, 661.5। 661.5 क्या? यस सर। जूल या न्यूटन? जूल। न्यूटन नहीं। नहीं। वर्क का यूनिट क्या क्या होता है? वर्क का यूनिट क्या क्या होता है? जूल या फिर न्यूटन मीटर दोनों होगा ना। न्यूटन मीटर या जूल। चलो अगला क्वेश्चन लिखो। कैलकुलेट द वर्क डन इन राइजिंग ए स्टोन। कैलकुलेट द वर्क डन calculate the work done in raising a stone of mass सर वर्कडन के बाद in raising RAISING in raising a stone पत्थर of mass 10 kg through a vertical height of through a vertical height of आगे सर। आगे क्या लिखे?
Calculate the work done in raising a stone of mass 10 kg through a vertical height of 5 मीटर। वो तो क्या आपका हिंदी में भी लिखा, आज पता नहीं बार बार नींद क्यों आ रही है। 7 बजे जगे फिर सो गए, 7 बजे नहीं 6 बजे जगे फिर सो गए। हम सोचे चलो 10 मिनट सोते हैं, फिर पता चला कि नींद खुला 7:30 में, है ना। पता नहीं क्यों इतनी नींद आ रही है आज। हिंदी में लिख लीजिए 10 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 10 kg द्रव्यमान के एक पत्थर को 5 मीटर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 5 मीटर के ऊर्ध्वाधर ऊंचाई तक उठाने में किया गया कार्य होगा। अब चलो एनर्जी वाला क्वेश्चन एक दो करवा दे रहा हूँ, जल्दी से बनाओ। आगे आंसर सिंपल तो है। फॉर्मूला लिखो, मान पुट करवा जाएगा आंसर। नहीं बन रहा। 490 जूल। 490। हाँ बिल्कुल सही। 490 जूल। सब निकालो फटाफट से। Yes, sir, 490। सही आ रहा है। फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? MGH। MGH। जब भी ऊपर कोई चीज उठाने बिठाने की बात हो तो W बराबर क्या लगेगा? MGH। M दिया हुआ है 10 kg, H दिया हुआ है 5 मीटर। अब चाहिए क्या? यहाँ पर 10 लिखना है तो 10 लिखो, 9.8 लेना है G का वैल्यू तो 9.8 लो। जब तक 10 ना कहा जाए तब तक 9.8 ही लीजिए। 5 है ना, तो 10×5 = 50 हो गया, इंटू 9.8 मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ रहा है? 490 जूल। लिखो एक क्वेश्चन लिखो। इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, अच्छा रुक जा पहले मोमेंटम थोड़ा सा जान लो। मोमेंटम बराबर क्या होता है बताओ, मोमेंटम बराबर क्या होता है? एम ई F into V। मास इंटू वेलोसिटी। और
और भी कुछ है? इसका SI यूनिट मीटर पर किलोग्राम मीटर पर सेकंड। हो गया? अरे कौन भैंसा नाक घुसा दिए हो इसमें? इसी में नाक आके घुसा देता। चलो लिखो मोमेंटम। मोमेंटम को हिंदी में क्या बोलते हैं? संवेग। संवेग। बताओ, कल 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 बोल दिया था पैसा बचा हुआ सर को दे दो। अब एक बच्चा है कि वो वापस ले ही नहीं रहा। बोला सर आपकी मिठाई खाने के लिए होगा। है ना, अभी तुम लोग पढ़ने वाले हो, मिठाई खाएंगे, तुम्हारे रिजल्ट पर मिठाई खाएंगे आराम से। लिख लो संवेग के बारे में थोड़ा बहुत। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति के मात्रा को बताता है। संवेग वह भौतिक राशि है जो गति की मात्रा को बताता है। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में संवेग को क्या बोलेंगे? डिफाइन क्या? वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी। हम डिफिनेशन पूछ रहे थे, बोल रहे वेक्टर क्वांटिटी। क्या होगा? अरे हिंदी लिखा है उससे तो दिमाग लगा सकते हो ना। सर हिंदी लिखे ही नहीं, इंग्लिश का वेट कर रहे थे। लिखो। अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, गति का क्या होता है? गति को क्या बोलते हैं? स्पीड। गति मतलब वेलोसिटी ही होता है ना। वेलोसिटी होगा। हाँ, तो लिखो अमाउंट ऑफ स्पीड इज डिफाइंड बाय द मोमेंटम। ठीक है। एक ऊंचाई पर जो है पत्थर को लुढ़कते हुए देखा है? यस पत्थर सर। से ऊंचाई को पहले देखो कि पत्थर धीरे धीरे गिर रहा है, फिर थोड़ा और स्पीड होगा। जो जो जितने ऊंचाई पर रहेगा तो पहले थोड़ा स्पीड से धड़केगा, फिर उसमें जैसे ही गति आएगी फिर वो तेजी से धड़कने लगेगा, और तेजी से और तेजी से, और पृथ्वी तक पहुंचने में बहुत तेज स्पीड पकड़ लेता है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं। तो मोमेंटम को किस चीज से डिनोट किया जाता है? पी से। पी पी बराबर क्या हो जाएगा? एम भी। एम भी। जहां पर एम क्या है?
मास यानी कि द्रव्यमान। केजी। अच्छा, मास यानी कि केजी। ठीक है। बी मतलब वेलोसिटी यानी कि लीटर। बताओ क्या। वेग। वेग ही ना, या वेग या गति, इसी को ना बोलते हैं। एक ही चीज होता है, अलग अलग होता है जी। यूनिट क्या होता है इसका? केजी इंटू मीटर पर सेकेंड। वेरी गुड। ऐसा यूनिट हो जाएगा केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड। नो सर। ठीक है। डायमेंशन क्या बनाओगे फिर? डायमेंशन अगर बनाने की बात हो तो केजी का क्या होता है कि देखो, सबसे पहले डायमेंशन लिखने के लिए तो ये तीन फॉर्मूला लिख लो। केजी है यानी कि मास हुआ, तो इस पर 1 दे दो। यहाँ पर डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस है क्या? एम क्या है? मीटर है ना। केजी मीटर पर सेकेंड, तो मीटर भी है ना। एल फॉर लेंथ, तो यहाँ पर भी 1 दे दो। टी की बात है क्या? टी मतलब टाइम, और यहाँ पर सेकंड बटे में है तो -1 दे दो। तो डायमेंशन निकल के आ गया सिंपल वे में। आगे निकल के अब चलो एक फॉर्मूला लिखो, सॉरी एक क्वेश्चन लिखो मोमेंटम से, जिसको सॉल्व करनी है। सॉल्व तो नहीं करनी है, बस इसे दिखा दिए थे। वो फॉर्मूला लगेगा, इससे ही चलेगा। लिखो, इफ द मोमेंटम ऑफ ए बॉडी if the momentum of a body increased by 40%, when what would be the percent increase in its kinetic energy? वैसे इनके और किनेटिक एनर्जी के बीच में एक रिलेशन होता है ना? क्या रिलेशन होता है? किनेटिक एनर्जी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन इसके बीच जो मोमेंटम और किनेटिक एनर्जी के बीच जो रिलेशन होता है, जिसके कारण इसका फॉर्मूला होता है पी स्क्वायर बाय 2m। ये याद रखना। सर 40% के बाद क्या बोलेंगे? देन सर एक बार स्टार्टिंग से रिपीट कीजिए ना क्वेश्चन। if the momentum of a body increased by if the momentum of a body increased by 40%, then what would be the percent increase in kinetic energy? हिंदी में लिख लीजिए फटाक से। यदि किसी वस्तु के संवेग में 40% की वृद्धि होती है, किनेटिक एनर्जी मतलब गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा ही होता है। सर यदि किसी वस्तु के संवेग में 40% की वृद्धि होती है तो उनके गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो उनके गतिज ऊर्जा में कितनी प्रतिशत की वृद्धि होगी?
चलो इसको बता देते हैं। P बराबर क्या होता है? क्वेश्चन है कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है मोमेंटम में? P1 टू 40%। पहले जितना था उससे 40% इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी व्हाट परसेंट इंक्रीज। तो सबसे पहले तो P बराबर क्या होता है? mv। और काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ mv²। तो mv² के जगह पे यहाँ पर हम P और भी लिख सकते हैं, ये बताओ। P और भी लिख सकते हैं। यस सर, लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो mv² का मतलब क्या हुआ, दो को भी है, तो एक mv को लेकर के हमने क्या बना दिया, P बना दिया, और दूसरा भी साथ में लिख दिया। कोई दिक्कत? क्योंकि यहाँ पर जानते हो मोमेंटम बराबर क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। समझ में आया? यस सर। चलो अब क्या करोगे, पहले जितना था मान लो कि 40% बढ़ाया गया, पहले तो 1% होगा ना जहां से 40% तक बढ़ाया गया होगा। पहले तो कुछ होता होगा ना, 0 ही होगा या 1 ही होगा जिससे 40% बढ़ाया गया, तो उसके लिए निकालो। यार, क्या फीलिंग है ना। और फिर दूसरे के लिए निकालो, यानी कि काइनेटिक एनर्जी बटा काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर 1/2 इंटू पी इसके लिए भी लिखोगे, है ना। मान लो 1 और इसको 2 लिख लो। ऊपर में भी क्या लिखोगे, हाफ पी, और नीचे में भी लिखोगे हाफ पी। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे? अरे वॉइस यस क्या सर। रही है, अभी तो हमने ड्राइव किया है ना। क्योंकि एक तो आपको तब पता, ये तब चलेगी ना कि ये कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, तो ये पता चलेगी ना कि जी 1% पर कितना था और इस परसेंट पर 40% पर कितना आया। दोनों का हम निकालेंगे तब ना काइनेटिक एनर्जी का पता चलेगा। तो यहाँ पर ये देखो, ये देखो, ये कट जाएगा ना, केवल क्या बचेगा, नीचे में है तो P1, ऊपर वाला है तो P2। नाम दे दो, P1 P2 दे दो। कोई दिक्कत? क्योंकि नीचे में काइनेटिक एनर्जी 1 लिए हैं, तो यहाँ पर भी P1 ले लेते हैं, ऊपर में P2 ले लेते हैं, ठीक है। चलो आगे क्या हो जाएगा, आगे क्या होगा बताओ। तो पीटी का वैल्यू रखेंगे 40%, को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, निकल आएगा। करो 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 करो। 40% मतलब क्या हो गया, बट्टे में 100 करोगे तो 40 का परसेंटेज आ ही जाएगा, और बट्टे वाला 100 ऊपर में चल जाएगा गुना होने के लिए।
ऐसा करो, एक क्वेश्चन और इसने होमवर्क में लिख लो। इफ kinetic energy of a particle, बस जहां पर ये लिखा था ना 40%, उसके जगह पर लिख देना 125%। If kinetic energy of a particle increase by 150%, 125%, इस समय क्या हुआ, kinetic एनर्जी को इंक्रीज कर दिया है कितना, 125%, तो मोमेंटम कितना परसेंट इंक्रीज करेगा, ये पूछा गया। हो जाएगा। कल आओ दोनों सवाल को बना करके, कल और कुछ शुरू करेंगे और ये बता भी देंगे। पता नहीं नींद क्यों इतना आ रहा, चाय नहीं पिए ना, आई थिंक किसी के लिए ऐसा हो रहा। शाम में क्या करें, सर बीएससी नर्सिंग का क्वेश्चन करवा दें।